क्या विज्ञान सच में भगवान के खिलाफ है, या फिर विज्ञान वहीं आकर रुक जाता है जहां से सनातन की शुरुआत होती है? कल्पना कीजिए 1945 रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण, आग का एक सूरज धरती से उठता हुआ। उस क्षण जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के होठों पर कोई गणितीय सूत्र नहीं था, बल्कि गूंज रहे थे गीता के शब्द, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। सिर्फ एक संयोग था या विज्ञान की चरम सीमा पर आस्था की दस्तक? आज नास्तिक होना आधुनिकता की पहचान माना जा रहा है। मैं विज्ञान को मानता हूं, इसलिए पूजा नहीं करता। लेकिन क्या नास्तिकता एक खोज है या अधूरी समझ की प्रतिक्रिया? विज्ञान कहता है जो दिखे वही सत्य, सनातन कहता है सिर्फ देखो मत, अनुभव करो। हवा दिखाई नहीं देती, गुरुत्वाकर्षण दिखता नहीं, लेकिन असर हर पल महसूस होता है। जब बुद्धि की सीमा समाप्त होती है, तब अनुभूति की शुरुआत होती है। निकोला टेस्ला एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने ऊर्जा को नए रूप में देखा। उनकी मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद से, और फिर एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ये सिर्फ वैज्ञानिक शब्द नहीं रहे, बल्कि आध्यात्मिक अवधारणाएं बन गए। नाद, स्पंदन, ब्रह्मांड की धड़कन। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग जब जीवन के कठिन मोड़ पर थे, तो वे शक्ति की तलाश में नहीं, शांति की तलाश में भारत आए। क्योंकि विज्ञान जरूरतें पूरी करता है, लेकिन अध्यात्म अर्थ देता है। आइंस्टाइन और वर्नर हाइजेनबर्ग ने भी ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझते हुए पूर्वी दर्शन की गहराई को स्वीकार किया। शून्य जिसके बिना गणित अधूरा, द्विआधारी सिद्धांत जिसके बिना कंप्यूटर असंभव, ज्ञान जो सदियों पहले बोया गया था। तो क्या विज्ञान और सनातन विरोधी हैं? नहीं, वे एक ही सत्य के दो आयाम हैं। विज्ञान पूछता है कैसे, सनातन पूछता है क्यों। जहां टेलीस्कोप रुक जाता है, वहीं अंतर्दृष्टि शुरू होती है। विज्ञान साधन देता है, सनातन उद्देश्य, और जब साधन और उद्देश्य एक हो जाएं, तभी मनुष्य पूर्ण होता है। इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।